अपनी पत्नी की यह 3 चीजें हर पुरुष को देखनी चाहिए, नहीं देखते हो तो जीवन भर पछताओगे। एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। वह आदमी अपनी पत्नी से बहुत ही परेशान था, क्योंकि उसकी पत्नी अपने पति से बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती थी, जिसकी वजह से उसके घर में धीरे धीरे गरीबी आ गई और घर में खाने के लिए ना तो अन्न का दाना बचा और ना ही पहनने के लिए कपड़े बचे। रोज रोज के इस लड़ाई झगड़े से वह आदमी अपनी पत्नी से परेशान हो गया था। अब एक दिन की बात है, वह आदमी अपने घर से जंगल की तरफ जाने लगता है और जंगल में जाते जाते उस आदमी की एक साधु से मुलाकात होती है। तब वह आदमी उस साधु के पास में बैठ जाता है और वहां पर बैठकर रोने लगता है। तो वह साधु महात्मा उस आदमी से पूछते हैं, आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम क्यों रो रहे हो भाई? तब वह आदमी उस साधु को बताता है कि महाराज, मेरे घर में मेरी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी पत्नी मेरी कोई भी बात नहीं मानती है, बात बात पर मुझसे लड़ाई झगड़ा करती है, जिसकी वजह से मेरा एक छोटा सा कारोबार था वो भी बंद हो गया और अब हम घर में दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और पहनने के लिए कपड़े नहीं है और पीने के लिए पानी नहीं है। और मैं मेरी पत्नी को समझाता हूँ कि लड़ाई झगड़ा मत कर, इसके बावजूद भी वो नहीं सुनती है और लड़ाई झगड़ा करती है। इस वजह से मैं बहुत ही दुखी हूँ, इसलिए मैं अपना घर छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। वह साधु महात्मा उस आदमी को बोलते हैं कि तू रो मत, आज मैं तुम्हें ऐसी 3 चीजें बताने जा रहा हूँ। जो पुरुष अपनी पत्नी की इन 3 चीजों को देखता है, वह पुरुष अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता है और ना ही कभी भी उसके घर में लड़ाई झगड़ा होता है और उसके कारोबार में तरक्की होती है। वह साधु महात्मा उस आदमी को बताते हैं कि मैं तुम्हें जो बातें बताने जा रहा हूँ, उन 3 चीजों की गांठ बांध लो। तब वह आदमी उस साधु महात्मा की बातें बड़े ही गौर से सुनता है। वह आदमी साधु महात्मा से बोलता है, महाराज, मुझे जल्दी से जल्दी ये तीनों बातें बताइए। वह कौन सी 3 चीजें हैं जो प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए? तब वह साधु महात्मा उस आदमी को एक कहानी सुनाते हैं। एक नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ का बहुत बड़ा व्यापार था। सेठ के घर में सेठ और उसकी पत्नी दोनों ही रहते थे। उस सेठ और सेठानी में आपस में बहुत बड़ा प्रेम था। उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा, किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं होता था। इसलिए उनके घर में सदैव मां लक्ष्मी का वास रहता था और उनके कारोबार में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की होती थी। उस सेठ और सेठानी में इतना प्रेम था कि आसपास के लोग भी उनके प्रेम को देखकर जल जाया करते थे। सेठ और सेठानी के इस प्रेम की मिसाल हर गांव वाले देते थे। ऐसा करते करते उस सेठ और सेठानी की बात उस गांव के राजा तक पहुंच जाती है। जब सेठ और सेठानी की बात उस राजा के पास पहुंचती है, तो वह राजा भी उनके प्रेम की मिसाल की तारीफ करता है और कहता है, हमारे गांव में एक आदमी और स्त्री ऐसे भी हैं जिनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है जितना मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। एक बार की बात है, वह राजा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाता है और कहता है कि इस राज्य में जितने भी लोग हैं वे सभी अपने अपने घर में दिया जलाकर रखेंगे। तब रानी अपने राजा से पूछती है, महाराज, आखिरकार आप सभी के घर में दिया क्यों जलवा रहे हैं? राजा रानी की बात सुनकर के रानी से कहता है कि दीपक प्रेम की निशानी होती है। जिसके घर में दीपक जलता है उसके घर में सदैव ही प्रेम बना रहता है। और मैं चाहता हूं कि जो प्रेम सेठ और सेठानी के बीच में है, वही प्रेम हमारे इस नगर में हर पति और पत्नी के बीच में हो। इसलिए मैं हर घर में दीपक जलाना चाहता हूं। राजा के सैनिक पूरे नगर में ढिंढोरा पीटते हैं और कहते हैं, सभी के घर में दीपक रात भर जलना चाहिए। राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अपने अपने घर में दीपक जलाते हैं। लेकिन जैसे ही आधी रात होती है तो सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं। लेकिन उस सेठ और सेठानी के घर का दीपक कभी नहीं बुझता है,
क्योंकि दीपक प्रेम की निशानी होती है। सेठानी अपने घर के दीपक को सदैव जलाकर रखती थी, जिससे सेठ और सेठानी का प्रेम बरकरार रहे। लेकिन सेठानी हमेशा अपनी मनमानी करती थी। उसका जो मन करता था वो वही काम करती थी। लेकिन सेठ को इस बात से कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि सेठ बहुत ही समझदार था। वह सोचता था कि यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह की लड़ाई झगड़ा होगा। इसलिए सेठ सेठानी की कई चीजों को और कई बातों को अनदेखा करता था। वह सेठ इसलिए अनदेखा करता था ताकि पति पत्नी में वह प्रेम और व्यवहार बना रहे। अब इधर राजा और रानी अपनी छत के ऊपर खड़े होकर अपने नगर का नजारा देख रहे थे, और वो राजा और रानी देखते हैं कि उनके पूरे राज्य में अंधेरा था, लेकिन सिर्फ एक सेठ और सेठानी के घर में ही दीपक जल रहा था। तब राजा रानी से बोलता है कि देखो, सेठ और सेठानी में कितना प्रेम है। सभी के घरों का दीपक तो बुझ गया है, लेकिन सेठ और सेठानी के घर का दीपक अभी भी जल रहा है। इसका मतलब यह है कि सेठ और सेठानी में बहुत ही ज्यादा प्रेम है। तब रानी अपने राजा से कहती है, महाराज, सेठ और सेठानी में जो भी प्रेम है वो इसलिए है क्योंकि सेठानी समझदार है, इसलिए सेठ के घर में प्रेम है। जब राजा रानी की बात सुनता है तब राजा बोलता है कि नहीं महारानी, यहाँ पर सेठ ज्यादा समझदार है, इसलिए उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। रानी कहती है सेठानी समझदार है, और राजा कहते हैं नहीं, सेठ समझदार है। सेठ और सेठानी की बात को लेकर राजा और रानी में बहस होने लगता है। तब राजा बोलता है, देखो, हमें बहस करने की जरूरत नहीं है, क्यों ना हम दोनों उनकी परीक्षा ले। परीक्षा में जो भी पास होगा वही समझदार होगा। रानी राजा की बात से सहमत हो गई और उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाती है। तब राजा अपने महल में जाता है और अपनी दासी को बुलाता है, और वह अपनी दासी से कहता है, उस सेठ के पास जाओ और जो प्रश्न मैं तुमसे पूछ रहा हूँ वो तुम सेठ को पूछना। वो दासी कहती है, ठीक है महाराज। फिर वो दासी राजा की बात सुनकर सेठ के पास जाती है। उधर सेठ की पत्नी बाजार गई हुई थी कुछ सामान लेने के लिए। सेठ घर पर अकेला ही था। वह दासी सेठ के घर जाकर सेठ से कहती है, सेठ जी, मैं राजमहल से आई हूँ, राजा साहब ने मुझे आपके पास भेजा है। वह सेठ उस दासी से कहता है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। तब वह दासी सेठ से कहती है, नहीं सेठ जी, मैं राजा साहब की दासी हूँ, बस आपके पास राजा साहब का समाचार लेकर आई हूँ। तब वह सेठ कहता है, ठीक है दासी, आप मुझे बताइए कि राजा साहब ने मेरे लिए क्या समाचार भेजा है। तब वह दासी सेठ से कहती है, सेठ जी, राजा साहब ने मुझे यह कहा है कि यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो वे तुम्हें खूब सारा धन और हीरे मोती देंगे और राजमहल में एक अच्छी सी नौकरी भी देंगे। लेकिन सेठ राजी नहीं होता है। दासी वापस राजा के पास चली जाती है और जाकर के कहती है, सेठ अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए राजी नहीं हुआ है। तब रानी राजा से कहती है, सेठ समझदार नहीं है, सेठानी समझदार है। सेठ और सेठानी की बातों को लेकर राजा और रानी में फिर से बहस होने लगी। तब रानी राजा से कहती है, आपने सेठ की परीक्षा ली है, मैं भी सेठानी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। तब पता चलेगा कि सेठ और सेठानी में सबसे ज्यादा समझदार कौन है। तब राजा रानी को आदेश देता है कि रानी, तुम भी एक बार सेठानी की परीक्षा ले लो। तब रानी अपने राजमहल से एक दास को सेठानी के पास भेजती है और कहती है कि जो मैं तुम्हें कह रही हूँ यह सारी बातें जाकर उस सेठानी को कहना। तब रानी का दास उस सेठानी के पास जाता है। उधर सेठ अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर गया हुआ था और घर पर सेठानी अकेली ही थी। दास मौका देखकर उस सेठानी के घर पहुंचता है और सेठानी से कहता है कि सेठानी जी, मैं राजमहल से आया हूँ, मुझे रानी साहिबा ने आपके पास भेजा है। तब वह सेठानी कहती है, ठीक है, बताइए किस लिए रानी साहिबा ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। तब वह दास सेठानी से कहता है, रानी साहिबा ने बोला है कि यदि तुम अपने पति को छोड़ दो
तो वे तुम्हें बहुत सारा धन और हीरे मोती देंगी, और अगर तुम अपने पति को मार दोगी तो वे अपने राज्य का आधा हिस्सा तुम्हें दे देंगे। दास की बात सुनकर सेठानी तैयार हो जाती है और कहती है, ठीक है, यदि रानी साहिबा अपने राज्य का आधा हिस्सा मुझे दे देगी तो मैं अपने पति को मार दूंगी। तब उस राजा का दास सेठानी से कहता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने सेठ जी को मार दिया है। तब सेठानी राजा के दास से कहती है, मेरे घर में जो दीपक जल रहा है वो तुम्हें दिखाई दे रहा है। तब दास कहता है, हाँ दिखाई दे रहा है। तब सेठानी उस राजा के दास से कहती है, जब मैं अपनी पति को मार दूंगी तो मैं यह दीपक बुझा दूंगी, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने अपने पति को मार दिया है। अब वह दास सेठानी की बात सुनकर राजमहल को वापस लौट जाता है और राजा और रानी से यह सारी बात बताता है। सेठानी की बात सुनकर रानी बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती है और रानी को स्त्री जाति से नफरत होने लगती है। तब वह राजा अपने सारे दास और सैनिकों को बुलाता है और कहता है, देखो, मैं यह नहीं चाहता हूँ कि मेरी और रानी की वजह से किसी निर्दोष की जान चली जाए। तुम ऐसा करो, उस सेठानी के घर जाओ और उस सेठ को सारी बातें बता दो और उस सेठ को बचा लो। इधर दास और दासी सेठ के घर जाते हैं और सोचते हैं कि सेठानी तो सेठ को रात में मारेगी और दीपक भी बुझाएगी, इससे पहले ही हम सेठानी के घर पर हमला बोल देते हैं। इधर रात भी नहीं हुई थी और शाम का समय था। जैसे ही राजा के सैनिक सेठानी के घर पर धावा बोलते हैं तो देखते हैं कि सेठ पहले से ही मरा पड़ा है। तब राजा और रानी के दास और दासी उस सेठानी से कहते हैं कि सेठ तो पहले से ही मरा पड़ा है, लेकिन सेठ को तो तुमने रात में मारने के लिए बोला गया था। तब वह सेठानी उस दास और दासी से कहती है, सेठ को तो मुझे मारना ही था, रात में तो मुझे दीपक बुझाना था, इसलिए सेठ को तो मैंने दिन में ही जहर देकर मार दिया है। अब मेरा काम है सिर्फ दीपक बुझाने का। वे सैनिक उल्टे पांव उस सेठ के घर से राजा के दरबार में जा पहुंचे और राजा को सारी बात बताते हैं। राजा क्रोध से आग बबूला हो जाता है और उसको स्त्री जाति से घृणा होने लगती है और वह अपने सैनिकों को भेजता है कि उस सेठानी को बंदी बनाकर लेकर आए। तब राजा के सैनिक उस सेठानी को बंदी बनाकर राजा के राज दरबार में पेश करते हैं। तब वह राजा उस सेठानी को कारावास में डलवा देता है और वह राजा समस्त स्त्री जाति से नफरत करने लगता है। वह साधु इस कहानी को गांव के उस आदमी को सुनाता है। तब साधु उस आदमी से कहता है कि अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि स्त्री की वो कौन सी 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को देखनी चाहिए। वह आदमी साधु से कहता है, महाराज, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि स्त्री की वह कौन सी 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को देखना चाहिए। तब वह साधु उस आदमी को बताता है कि हर पुरुष को अपनी स्त्री की सबसे पहली चीज यह देखनी चाहिए कि वह कहां पर आती जाती है। जो पुरुष अपनी स्त्री की यह चीज देखता है कि पत्नी कहां पर आती जाती है, तो उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है और वह अपनी पत्नी के ऊपर नियंत्रण कर पाता है। और दूसरी चीज है, पुरुष को अपनी पत्नी के अंदर यह चीज देखनी चाहिए कि उसकी पत्नी के बोलचाल कैसे हैं, वह अपने पति की इज्जत कर रही है कि नहीं, अपने पति की बात मान रही है या नहीं। जो स्त्री अपने पुरुष की बात नहीं मानती है, अपने पति की इज्जत नहीं करती है, वह स्त्री अपने पति के साथ कुछ भी कर सकती है, जैसे कि उस सेठानी ने सेठ के साथ किया था। इसलिए हर पुरुष को अपनी पत्नी की यह चीज देखनी चाहिए। तीसरी चीज, वह साधु उस आदमी को बताता है कि हर पुरुष अपनी पत्नी के चाल चलन को जरूर देखना चाहिए। जो पुरुष अपनी पत्नी के चाल चलन को देखता है और उसके चाल चलन पर ज्यादा प्रेम नहीं करता है, उसको अपने कंट्रोल में करके रखता है, तो उसके घर में लड़ाई झगड़ा कभी भी नहीं होता है। जो स्त्रियां अपने घर पर मनमानी करती है और अपने पति की बातों को नहीं मानती है, उनके घर में इस तरीके की मुसीबत आती है। ये 3 बातें उस साधु महात्मा ने उस आदमी को बताई और फिर वह आदमी इन 3 चीजों को गांठ बांध लेता है और साधु को प्रणाम करके अपने घर पर चला जाता है।
वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।